जरा सारे शादीशुदा मर्द ठंडे दिमाग से सोचिएगा। महाराज दशरथ ने अपनी बीवी का कहा माना, चाहे प्राण त्यागने पड़े लेकिन आज पूजे जाते हैं। भगवान श्री राम ने अपनी बीवी का कहा माना, हिरण के पीछे निकल पड़े और आज पूजे जाते हैं। रावण ने क्या किया, अपनी बीवी मंदोदरी का कहा माना नहीं ना, और आज जलाया जाता है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे हम तो जोरू के गुलाम हैं। 有人，गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं क्लास आज की स्टार्ट। बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक, आप तो बताओगे नहीं, जोर से चीख कर एक बार बोलो कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ डायरेक्टली डेफिनेशन फॉर्म में या डेरिवेशन फॉर्म में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 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 इसकी होती है हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस। तो ध्यान से देख लीजिएगा क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए फटाफट करते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। एम्पियर सर्किटल लॉ, देखिए बच्चों, आपको गॉसेस थ्योरम याद होगी, वहां पर हमने पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट इनसाइड द सरफेस। सेम सिस्टम यहां पर है कि अगर मान लो किसी तार के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है तो हमें निकालनी है इस तार की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्टेंस आपको पता है, जितना दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी घटती चली जाएगी। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा, लेकिन लाइन इंटीग्रल वहां पर था हमारे पास सरफेस इंटीग्रल। सपोज करो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, एक पॉइंट आपने ये ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पैदा होगी सर्कुलर फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पैदा होंगी सर्कुलर फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पैदा होंगी सर्कुलर फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पैदा होंगी, अरे भैया इसी में खत्म करोगे सारी वीडियो, इस फॉर्म में पैदा होंगी। इज इट क्लियर? ऐसे समझो कि सपोज करो इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है, ये हो गई आपके पास एक सर्कुलर रिंग या टेप, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अब ऐसे समझो बच्चों कि यहां पर मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहां पर, या तो आउटवर्ड्स होगी या इनवर्ड्स होगी। छोटे से हिस्से पर अगर मैं देखूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, और जब किसी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड या तो आउटवर्ड्स होगी या फिर इनवर्ड्स होगी। सपोज करो हमने मान लिया वो इनवर्ड्स है यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई कुछ ऐसी टेंजेंशियल, ये हो गई बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहां पर छोटा सा मैं एक एलिमेंट ले लूं dl, छोटा सा एलिमेंट dl, तो उसकी डायरेक्शन भी ये होगी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में dl। आपको निकालना है एक सिंगल सर्कुलर लूप पर जिसने कितना करंट घेरा हुआ है I। आप जानते हो बच्चों कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगी, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली डिपेंड करेगी यहां पर मीडियम कौन सा है, करंट कौन सा है, और कितना डिस्टेंस है। सपोज करो डिस्टेंस आपने कर दिया फिक्स, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है मीडियम और करंट पर। इफ वी, ध्यान से सुन लेना, if we increase the magnitude of current, then क्या होगा ऐसी कंडीशन में, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी।
या फिर हम म्यू नॉट की जगह कोई दूसरा मीडियम ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मीडियम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर ने क्या बोला मैग्नेटिज्म के अंदर, पहले हम देखते हैं फटाफट डेफिनेशन सॉरी, फिर करेंगे इसकी हम डेरिवेशन। तो उन्होंने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो छल्लों की फॉर्म में होती है, वो रिंग्स की फॉर्म में होती है, वो कोई क्लोज्ड सरफेस एरिया नहीं है जैसा कि हुआ करता था गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे तो हमारे पास क्लोज्ड फिगर हुआ करती थी जिसके अंदर हम चार्ज को कंसीडर किया करते थे। आपको बताया था कि बंद लिफाफा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path in vacuum is, it states that the line integral of magnetic field around any closed path in vacuum is mu naught times the total current, mu naught times the total current threading the closed path, threading the closed path। अब बात समझते हैं एक बार, उसने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, छोटी छोटी लाइन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो उन्होंने आपको बोला लाइन इंटीग्रल, यानी कि वहां पे था गॉसेस थ्योरम में था सरफेस इंटीग्रल, याद करो हमने लिया था E डॉट ds, यहां पर हम लेंगे B डॉट dl। तो यहां पर हम बच्चों हमारे पास आया B डॉट dl इक्वल्स टू, it states that the line integral of magnetic field around any closed path in vacuum is mu naught times, अगर वैक्यूम है तो mu naught times, और अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर mu i या mu r whatsoever लग जाएगा। mu naught times the total current, mu naught times किस करंट की, टोटल करंट, जिस टोटल करंट को इस छल्ले ने लपेटा हुआ है। भाई वहां पर भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा ही होता था कि जिस चार्ज को उस सरफेस ने घेरा हुआ है, यहां पर क्या बोलेंगे, जिस करंट को उस छल्ले ने लपेटा हुआ है। तो B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये आपके पास इसका फुल एंड फाइनल फॉर्मूला है जिसको हम एप्लीकेशंस के अंदर यूज करने वाले हैं। इसकी एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे वो डेरिवेशन सॉल्व होगी। वहां पे था E डॉट ds 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द सरफेस, यहां पर है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। तो इसकी डेरिवेशन के लिए बच्चों हमें एक एजम्पशन तो नहीं, एक्चुअल में वो डेरिवेशन ही है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में वो रही नहीं है, तो उस डेरिवेशन का हम यूज करेंगे। उस डेरिवेशन की सहायता से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, उस डेरिवेशन की सहायता से हम निकालेंगे पहले एम्पियर सर्किट लॉ, और एम्पियर सर्किट लॉ की सहायता से हम वो डेरिवेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेरिवेशन आपके एनसीईआरटीज में होगी, लेकिन अब वो सिलेबस से बाहर हो चुकी है। एक्चुअल में बताऊं आपको मैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसके सेंटर पे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी दो डेरिवेशन हुआ करती थी। एक थी इसकी डायरेक्ट लंबी चौड़ी डेरिवेशन बायोट-सैवर्ट लॉ की सहायता से, और एक डेरिवेशन होती है इसकी एम्पियर सर्किट लॉ वाली। तो बायोट-सैवर्ट वाली जो लंबी चौड़ी वाली है वो सिलेबस से कट हो चुकी है पहले ही, लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ की सहायता से आपको मैं बताऊंगा। कब? आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो आइए देखते हैं, आपको बता दूं मैं कि किसी भी तार की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B,
उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i अपॉन में r। सर्कुलर के अंदर केवल क्या होता है, जो सेंटर पे होती है उसमें ऊपर पाई भी आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई i अपॉन में r। लेकिन यहां पर क्या है, केवल म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i अपॉन में r। ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो करते हैं इसका लाइन इंटीग्रल। B डॉट dl, B भी अंदर की तरफ, dl भी अंदर की तरफ, तो इनके दोनों का फॉर्मूले में जो कॉस वाला पार्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट में एंगल बनेगा इसमें 0 डिग्री का। तो बच्चों ये आपके पास आया B साथ में dl और कॉस बना 0 डिग्री। आगे चलते हैं, B की वैल्यू आपको मैंने बताई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i अपॉन में r, साथ में dl है, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, लाइन इंटीग्रल। जो जो चीजें कांस्टेंट है वो हम निकाल लेंगे बाहर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i अपॉन में r इंटीग्रेशन dl। अब सोचिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपके पास वही चल रहा है b डॉट dl, जो प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखिए dl, ये dl, इसके बाजू वाला dl, इसके बाजू वाला dl, इसके बाजू वाला dl, देयर आर सो मेनी dl। इन सारे के सारे dl को हम जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो हमने आगे इसको सॉल्व करा, तो b डॉट dl जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा है, ये आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i अपॉन में r, इंटू में dl का बन गया सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई r। r से r कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा b डॉट dl म्यू नॉट इंटू i, और यही था आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने यही बोला कि किसी तार में कितना करंट जा रहा है उसको अगर एक छल्ला, एक धागा, एक रिंग लपेट ले, अगर लपेट ले, लपेटना समझते हो ना, जैसे तुम एग्जाम में लपेटते हो, जैसे तुम एग्जाम में लपेटते हो वही वाला लपेटना हुआ। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड का निकल के आएगा वो होगा म्यू नॉट टाइम्स, अगर वैक्यूम में है, किसी मीडियम में है तो म्यू टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस वायर। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स इंटरेस्टिंग से। तब तक स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय।